क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, आपसे ऊर्जा सोख रहा है, बिना आपको छुए? या किसी मीटिंग से निकलने के बाद आप पूरी तरह से थके हुए महसूस कर रहे हों, जैसे आपने ऐसी भावनाएं सोख ली हों जो आपकी नहीं थीं? आप जो सीखने वाले हैं, वह कोई ट्रेंडी ताबीज या अंधविश्वास नहीं है। यह एक प्राचीन कुंजी है, आध्यात्मिक शक्ति का एक शांत प्रतीक, इरादे से बंधा एक लाल धागा जो आपके और बाहरी दुनिया के बीच की रेखा को चिह्नित करता है। आपकी बाईं कलाई पर बंधा लाल धागा सिर्फ एक इशारा या कोई अर्थहीन रहस्यमय अभ्यास नहीं है। यह भूले हुए ज्ञान की गूंज है, एक जीवित उपकरण जिसका उपयोग प्राचीन संतों द्वारा सजावट के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए किया जाता था, याद दिलाने और चुनने के लिए। क्योंकि ऊर्जा, भले ही आप इसे देख न सकें, हवा की तरह चलती है, और जहाँ कोई बंद दरवाजा नहीं होता, वहाँ सब कुछ अंदर आ जाता है। जो कहा गया है और जो अनकहा है, अच्छा और जहरीला। मंदिरों के शांत हॉल से लेकर सबसे गुप्त परंपराओं तक एक सच्चाई सामने आती है। आपके शरीर का बायां हिस्सा एक ऊर्जा ग्रहण करता है। यह सिर्फ प्रतीकवाद या रूपक नहीं है, यह एक वास्तविक ऊर्जावान तथ्य है। इस चैनल के माध्यम से सूक्ष्म प्रभाव, छिपे हुए इरादे, अन्य लोगों की भावनाएं और अवांछित ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। तो धागा क्या करता है? यह आपकी मानवता को अवरुद्ध नहीं करता या आपकी संवेदनशीलता को बंद नहीं करता। इसके बजाय यह एक आध्यात्मिक फिल्टर की तरह काम करता है, एक शांत संरक्षक, एक प्रतीक जो जागरूकता के साथ बांधे जाने पर ब्रह्मांड को बताता है, मैं तय करता हूँ कि मेरे स्थान में क्या आता है। लेकिन यहाँ असली रहस्य है, धागा अकेला आपकी रक्षा नहीं करता। इरादे के बिना यह सिर्फ एक तार का टुकड़ा है, एक अर्थहीन सहायक। सच्ची शक्ति धागे से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे के इरादे से। उसे बांधने में आप जो ऊर्जा लगाते हैं, और उस स्पष्टता से आती है जिसके साथ आप उसे समर्पित करते हैं। लाल धागा हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो जागना चुनते हैं और समझते हैं कि उनकी ऊर्जा अराजकता की दया पर नहीं है। इस यात्रा में हम बाईं कलाई पर लाल धागे के रहस्य का पता लगाएंगे, प्राचीन ज्ञान में इसकी जड़ों का पता लगाएंगे। जब आप इसे उद्देश्य के साथ पहनते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, इसका खुलासा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक साधारण हाव भाव को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण में बदलना सीखेंगे। क्योंकि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना डरने के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है। और आपकी आत्मा, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, देखभाल की हकदार है। ज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत मानव शरीर की ऊर्जावान विषमता है। दाहिना भाग ऊर्जा बाहर भेजता है, बायां भाग इसे अंदर लेता है। यह शरीर में आत्मा के ऊर्जावान डिजाइन का हिस्सा है। बायां भाग ग्रहणशील चंद्रमा की दुनिया, अचेतन आंतरिक स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहणशील पक्ष के रूप में यह बाहरी प्रभावों, बिना फिल्टर वाली भावनाओं, भटकी हुई विचारों, अवांछित ऊर्जाओं के लिए खुला है। और कलाई, वह स्थान जहाँ हृदय की ऊर्जा हाथ के काम से मिलती है, को एक सीमा के रूप में देखा जाता है। जो आप महसूस करते हैं और जो आप सोखते हैं, उसके बीच की अंतिम रेखा। यहीं पर लाल धागा आता है, एक आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि एक मुहर के रूप में, एक कंपन कोड, एक बयान कि अब से केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आप अनुमति देते हैं। परंपरागत रूप से यह लाल ऊनी धागा व्यर्थता या आदत से नहीं बांधा जाता था, बल्कि एक अनुष्ठान के रूप में। यह उन लोगों के लिए एक उपकरण था जो जानते थे कि जागृत रहना मतलब सीमाओं के साथ जीना है। कई प्राचीन संस्कृतियों में लाल रंग सिर्फ सजावटी नहीं था, यह अग्नि की आवृत्ति रखता था। विनाशकारी अग्नि नहीं, बल्कि वह अग्नि जो परिभाषित करती है, पवित्र करती है और शुद्ध करती है। प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र, हिब्रू लोगों के बीच और हिंदू धर्म की छिपी शाखाओं में लाल ने पवित्र को चिह्नित किया। किसी चीज के चारों ओर एक लाल धागा का मतलब था कि उसे ऊर्जावान रूप से सील कर दिया गया था। सच्चे आरंभकर्ता इसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे
कि धागे की शक्ति महसूस करने, सक्रिय होने, आत्मा और पर्यावरण के बीच एक कंपन रेखा खींचने से आती है। लाल धागा सहानुभूति या संवेदनशीलता को अवरुद्ध नहीं करता है। यह उन्हें सचेत पसंद में तेज और चैनल करता है। आज जैसी शोर भरी दुनिया में इस प्राचीन हाव भाव को वापस पाना पीछे जाना नहीं है। यह एक आंतरिक क्रांति है। पूरी जागरूकता के साथ लाल धागा पहनना अंधविश्वास नहीं है, एक अनुस्मारक है कि आपका शरीर एक मंदिर है। हर मंदिर को एक दरवाजे की जरूरत होती है और हर दरवाजे को एक संरक्षक की जरूरत होती है। अपने शरीर को एक जीवित मंदिर के रूप में सोचें। हर हिस्से का एक उद्देश्य है, हर चैनल की एक दिशा है, और इस सूक्ष्म डिजाइन के भीतर ऐसे दरवाजे हैं जहां बाहर प्रवेश करता है और अंदर बाहर आता है। बाईं कलाई उन दरवाजों में से एक है। सिर्फ एक जोड़ नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान भंबर जहां हृदय, फेफड़े, सांस और पेरिकार्डियम मिलते हैं। भावनात्मक सुरक्षा यहाँ गहरे एहसास और क्रिया के चौराहे पर होती है, बाईं बांह के हिस्से के रूप में। कलाई एक सूक्ष्म द्वार है और कई परंपराएं शरीर को यहाँ हाथों पर पवित्र करना शुरू करती है। आत्मा के विस्तार पर बाईं कलाई पर लाल धागा ठीक वही है, स्वागत बिंदु पर सुरक्षा का प्रतीक। लेकिन प्रतीक तभी काम करता है जब आप काम करते हैं। इसे सिर्फ फैशन, अंधविश्वास या नकल के रूप में पहनने से कुछ नहीं बदलता। यह एक चाबी ले जाने जैसा है, यह जाने बिना कि यह कौन सा दरवाजा खोलती है। लाल धागे की असली शक्ति इसके पीछे की आपकी सचेत ऊर्जा में निहित है। यह एक चिंगारी है, एक उपकरण है। आप वही हैं जो इसे जलाते हैं। यह एक ऊर्जावान पासवर्ड है। यह तब काम करता है जब उद्देश्य के साथ चार्ज किया जाता है। जब आप इसे बांधते हैं तो खुद से चुपचाप या जोर से कहें, यह धागा मेरा फिल्टर है। जो मेरा नहीं है वह अंदर नहीं आ सकता। मेरा स्थान स्पष्ट रहता है। जब आप ऐसा करते हैं तो धागा सिर्फ एक अनुस्मारक होना बंद कर देता है और आपकी ऊर्जावान इच्छा का हिस्सा बन जाता है। यह असली जादू का मूल है। इरादा प्रतीक को आकार देता है। यह ऊन खुद नहीं है जो बदलता है, बल्कि वह ऊर्जा है जो आप इसमें डालते हैं। यह सिर्फ क्रिया नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि इसके पीछे की आत्मा है। लाल धागा कोई निष्क्रिय आकर्षण नहीं है। यह एक जीवित मुहर है, आपकी स्पष्टता के लिए ट्यून किया गया एक संरक्षक, एक अदृश्य रक्षक जो इरादे से सक्रिय होने पर जानता है कि किसे अंदर जाने देना है और किसे बाहर रखना है। यही कारण है कि धागा आपको अलग थलग नहीं करता। ये आपको व्यवस्थित करता है, आपके ध्यान को तेज करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी चुनने में सक्षम हैं, न कि अपने आसपास सब कुछ सोखने में। और वह पसंद एक गांठ से शुरू होती है। लाल धागा अपने आप सुरक्षा नहीं करता, यह रक्षा करता है, क्योंकि आप एक सचेत सीमा निर्धारित करते हैं। इसे बांधकर आप एक अदृश्य रेखा खींचते हैं और उस रेखा का सम्मान करना आपके आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ गहरा है। एक सीमा सिर्फ चीजों को बाहर नहीं रखती, यह अंदर की चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। जब आप अपनी बाईं कलाई पर उस ऊर्जावान किनारे को चिह्नित करते हैं, तो आप केवल यह नहीं कह रहे होते हैं कि यह प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि यह भी कह रहे होते हैं कि यह मेरा है, यह वह है जिसे मैं पोषित करता हूँ। आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को पवित्र के रूप में पहचानते हैं, और यह पहचान सीधे आपकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक कल्याण, यहाँ तक कि आपके कर्म को भी आकार देती है। सीमाओं के बिना ब्रह्म हावी हो जाता है। ब्रह्म बाहरी ऊर्जाओं को आपकी आंतरिक दुनिया के साथ घुलने देता है। आप ऐसा अपराध बोध उठाना शुरू कर देते हैं जो आपका नहीं है। ऐसी समस्याओं को हल करना शुरू कर देते हैं जो आपकी नहीं है। ऐसी भावनाओं से बीमार महसूस करते हैं जिन्हें आपने अनजाने में सोख लिया है। तो लाल धागा ऊर्जा को बुद्धिमानी से समझने के लिए एक जीवित अनुस्मारक बन जाता है। यह एम्पैथ, संवेदनशील आत्माओं या उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अदृश्य दुनिया को चैनल करते हैं। भावनाएं चिपक जाती हैं, अनकहे शब्द आपको नीचे गिराते हैं। एक फिल्टर के बिना आपका क्षेत्र एक खुले बाजार की तरह है,
जहां सब कुछ प्रवेश करता है और कुछ भी नहीं बचता। लाल धागा वह बंद दरवाजा हो सकता है, वह कुंजी जो अनावश्यक को बंद कर देती है और केवल वही खोलती है जो आपके सच्चे स्वयं के साथ संरेखित होता है। यहाँ एक और गहरा सच है। लाल धागा सिर्फ सुरक्षा नहीं है, यह खुद से एक वादा है। यह कहता है, मैं दुनिया को अपनी धारणाओं से मुझे धुंधला नहीं करने दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा की देखभाल वैसे ही करूंगा जैसे मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं अपनी सीमाओं और अपने खुलेपन का स्वामी हूँ। अंततः लाल धागा दुश्मनों को दूर रखने के बारे में नहीं है। ये कभी नहीं भूलने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। ये आपकी कलाई पर लिपटा एक दर्पण है, अग्नि की एक चिंगारी जो हर बार जब आप इसे छूते हैं तो फुसफुसाती है, यहाँ आप हैं। वह मत लें जो आपको पोषित नहीं करता, वह मत ढोएं जो आपका नहीं है, खुद को न खोएं। इसे बांधने को एक अनुष्ठान बनाएं। असली शक्ति ऊन या उसके रंग में नहीं है, बल्कि उस क्षण में है जब आप इसे एक कंपन मुहर के रूप में समर्पित करते हैं। एक सफेद या लाल मोमबत्ती जलाएं, गहरी सांस लें, अपनी बाईं बांह के चारों ओर प्रकाश का एक गोला चित्रित करें। धीरे धीरे 3 गांठें बांधें, जोर से या चुपचाप कहते हुए, यह धागा मेरे ऊर्जा क्षेत्र को सील करता है। केवल वही जो मेरी कंपन को बढ़ाता है, स्वागत है। इसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। अनुष्ठानों को जटिल होने की जरूरत नहीं है, बस वास्तविक होना चाहिए। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अक्सर आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है जब कुछ ठीक से सक्रिय होता है। कलाई में गर्मी, एक शांत लहर या आपकी छाती में एक हल्की सी झुनझुनी संकेत है कि आपके ऊर्जा क्षेत्र को संदेश मिल गया है। अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है तो चिंता न करें। धागा अभी भी सूक्ष्म स्तरों पर काम करता है। लेकिन अगर यह आपको परेशान करता है, गिर जाता है या बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाता है, तो सुने, वह भी एक संदेश है। शायद इसने अपना काम कर लिया है, या शायद आपकी ऊर्जा को एक अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। इसे वास्तविक सीमाओं के साथ जोड़ें। लाल धागा नकारात्मकता के खिलाफ कोई जादुई ढाल नहीं है। यह संरेखण और जागरूकता के लिए एक उपकरण है। इसे कार्रवाई के साथ समर्थन दें, ना कहना सीखें। जो आपको खाली करता है उससे दूरी बनाएं। अपने आराम, अपने समय, अपनी चुप्पी की रक्षा करें। आंतरिक कठिन काम को छोड़ने के बहाने के रूप में धागे का उपयोग न करें। अखंडता के साथ जीने के अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए इसका उपयोग करें। याद रखें, यह गांठ नहीं है जो आपकी रक्षा करती है, बल्कि हर उस कदम में आपकी निरंतर जागरूकता है जो आपके जीवन को बदल देती है।